मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं करूंगा, मैं ये एक एक घंटे के 4 एपिसोड देख के आपको रिव्यू दे रहा हूँ। क्या? जी हाँ, टाइम ज़ाया किया है ताकि आपको क्वालिटी एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू दूं। पहले एपिसोड के पहले ही सीन में सब लोग ये तो कह रहे हैं कि फहाशी को प्रमोट किया है। इन दोनों की शादी नहीं हुई होती, ये लड़का अमीर बनने के लिए चला जाता है, पीछे से लड़की प्रेग्नेंट होगी, उसकी याद में मर जाती है। क्यों मर जाती है, यही तो सस्पेंस है। अब जब ये लड़का सोने का हार लेके उसके लिए आता है तो देखता है वो तो मर चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता। ये लड़का उसी दरख्त के इर्द गिर्द घर बना लेते हैं, काफी सालों बाद अब बाबा बन चुका है, अमीर भी काफी है, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, दादा भी बन गया। लेकिन अचानक ये अपनी सारी औलाद को बुलाता है और कहता है मैं उसी लड़की से शादी करने लगा हूँ जो मर चुकी है। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। ड्रामे का नाम है बरज़ख, आलमे अरवाह, आलमे दुनिया, आलमे बरज़ख। इस आलमे दुनिया में आने से पहले रूहें जहाँ रहती थी वो आलमे अरवाह था, और आलमे दुनिया में मरने के बाद जहाँ रूहें जाती हैं वो आलमे बरज़ख है। इस ड्रामे में ये दिखाया कि आलमे बरज़ख वाले और आलमे दुनिया वाले किसी खास तरीके से एक दूसरे की दुनिया में जा सकते हैं। अब इसी ड्रामे के पहले एपिसोड में दिखाया गया कि इसी बाबे के घर में रूहें भी रहती हैं जिनकी कमर पे पत्थर बंधे हुए हैं जो किसी बोझ की निशानी है। इसी बाबे के घर में वो रहते हैं, यहाँ पे इनकी जमात भी होती है, नमाज भी होती है। ऐसे तो नहीं होता। इन्होंने कैसे इस्लामी कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाई हैं, चौथे एपिसोड तक जाते हुए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप ये देखें कि एक बच्चा और बच्ची दरवाजे पे कान लगा के किसी लड़का लड़की के जिनसी अमल की आवाजें सुन रहे हैं, और लड़की कह रही है कि मेरी माँ भी ऐसी आवाजें निकालती थी, मावन भी कभी कभी ऐसी आवाज निकालती थी। क्या करूं मैं इसका? और ये भी दिखाया गया कि इस लड़के ने शादी तो की, बच्चे तो किए, लेकिन बीवी को प्यार नहीं मिला। चल, बीवी उस लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी लेकिन लड़का नहीं था करता। चाहिए क्या औरत को? बीवी उसकी याद में रहती थी, तड़पती रहती थी, पागल हो रही थी, अपने बेटे के साथ रहती थी, बेटे से ये तकलीफ देखी नहीं गई, उसने अपनी माँ को मार दिया। मस्त प्लान। अब इस बाबे की बीवी यानी इस लड़के की माँ भी पत्थर बांध के उसी घर में रहती है, लेकिन किसी को नजर नहीं आती, बस उसके बेटे को नजर आती है। मैं नहीं मानता। साहब ये कौन सा इस्लामी कॉन्सेप्ट है? आता हूँ इस चीज पे आता हूँ। और हाँ, इसके बंदे को भी नजर आती है बाथ टब में बैठ के आंब चूपते हुए। कहता है जब मैं तुम्हें छोड़ के चला गया मैं हर 14वीं रात को पहाड़ पे चढ़ता था कि मुझे वो अपनी पहली बगैरती की झलक नजर आ जाए। फिर मुझे एक दिन बताया गया कि लाल चांद के बाद हमारा मिलाप होगा। तो ये जमीन फना हो जाए, पुरखों को आजाद कर दें, इस शादी का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। इस दुनिया का उस दुनिया से मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन ये देखो, इस दुखी माँ बेटे को हीरो दिखा के ये भी दिखाया कि ये जो बेटा है ये कौमे लूत का बगैरत है, जो बचपन में भी आदमियों को नहाते हुए देखता था और बड़ा होकर भी लड़कों की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है। किसी भी हिस्टोरियन की हिस्ट्री उठा के देखो, आज तक जो सबसे दुगना चुगना अजाब आया ना वो इसी बीमारी वाले कौमे लूत पे आया। वो इलाका हजारों साल बाद भी आबाद नहीं हो सका, खंडरात मौजूद है उसके, वहाँ पे बैड वाइब्स आती हैं। लेकिन मुस्लिम कॉन्सेप्ट वाले ड्रामे में ये उस चीज को किस तरह नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ऊपर से ये अनीदा इस कौमे लूत के बगैरत के साथ बैठ के कहता है कि ये चीजें तो अब यूज्ड टू हो चुकी हैं। आमतौर पे फिल्मों में जब इंटीमेट सीन्स भी होते हैं, शुरू होते थे, लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते थे। आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम दे स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू इट, एंड दिस इज समथिंग आल्सो दैट पीपल स्टार्टेड गेटिंग। बकवास बंद कर कुत्तिया। भाई इस ड्रामे में ये सारे किरदार मुसलमान ना होते तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने इस ड्रामे का नाम बरज़ख रखा है और इस ड्रामे के अंदर जो लोग हैं, जो मुआशरा है वो इस्लामी दिखाया है। किस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं बस दूसरे मुल्कों से तारीफें सुनने के लिए। ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ना, तो जब वो इंटरनेशनल लोग देखेंगे कि वो ये मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है, बकवास। इस ड्रामे की सारी कास्ट लोकेशन कॉन्सेप्ट पाकिस्तानी है, लेकिन इसे बनाया गया इंडिया के लिए, ZEE5 प्लेटफॉर्म के लिए। अब देखो वो जो लड़की मर गई थी, पेट में बच्चा लिए खून निकलता हुआ, वो इसी घर में घूमती रहती है। ये बाबे ने रट पकड़ी हुई है, मैं उसकी दुनिया में जाके उसके साथ रहना चाहता हूँ। इस दुनिया का उस दुनिया से मिलाप नहीं हो सकता। अब आलमे बरज़ख में से कुछ औरतें आई लाल कपड़ों वाली, मैं इस लाल रंग पे भी आता हूँ। वो एक बच्ची दे जाते हैं, अब ये मियाँ बीवी उस बच्ची को पालते हैं। ये जो लड़की है ये उसी आलमे बरज़ख से आई हुई है। इस बच्ची को उस बाबे के घर में छोड़ आते हैं, ये कह के ये बरज़ख से आपके लिए आई है, और ये लड़की उस बाबे के साथ ही रहती है, उसकी खिदमत करती है। इस मियाँ बीवी की शायद औलाद नहीं थी, इन्हें आलमे बरज़ख में जाने का तरीका मिल गया। एक ऊपर से लटकती हुई रस्सी आती है, ये उसी को पकड़ के आलमे बरज़ख में चले जाते हैं। लो साहब, ये बच्ची इस दुनिया से उस दुनिया में कभी भी आ जा सकती है। दिखाया गया कि हमने ये आपको एक लड़की दी है, ये इस दुनिया का और उस दुनिया का कनेक्शन है। ये कोई जादूगर बाबा है जो लोगों को आलमे बरज़ख में भेज सकता है। ये उस जादूगर बाबे को पूछती है मैं कौन हूँ, मैं की शैमा। ये बाबा चाहता है ये दुनिया और वो दुनिया मिक्स हो जाए। इस लड़की को जिसने पाला था वो कहता है कि नहीं, इस दुनिया और उस दुनिया को हम मिक्स नहीं होने देंगे। अब इस बाबे के घर में इसकी मरी हुई बीवी भी इधर ही रहती है, इसकी वो मशहूका बगैरती वाली वो भी इसी घर में रहती है, ये कौमे लूत का बगैरत भी इधर ही रहता है, और रूहें भी रहती हैं जो सोती हैं, नमाजें पढ़ती हैं।
मंजू अकबर। अब है बगैर तो अगर तुमने हिंदुओं को खुश करना ही था तो इस ड्रामे का नाम पुनर्जन्म रख देते, आत्मा योग रख देते। दुनिया जहान की बगैरतियां, यकियां, हराम जदगियां इस ड्रामे में डाल के उसके ऊपर लेबल लगा दिया बरज़ख मुसलमानों का, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ इसलिए कि लोग इंटरेस्ट लें, लोग तारीफें करें कि वाह भाई बगैरतियां करो, फैंटेसी बनाओ, जो कुछ मर्जी करो, मरो, लेकिन अपनी उस शैतानी ख्वाहिशात पे इस्लाम का लेबल तो ना लगाओ। उन्होंने ड्रामा बगैरती वाला तो बनाया ही है, लेकिन ड्रामे का हर सीन क्वेश्चनेबल बनाया। एक घंटे का एपिसोड इतना स्लो पेस, इतना बोरिंग, ये मेरी हिम्मत है मैंने 4 एपिसोड कैसे देखे। जितनी मैंने आपको स्टोरी बताई है, दिल करे 4 घंटे देखने के बाद उतनी स्टोरी भी आपको समझ ही नहीं आती। इस ड्रामे का लोगो देखो, एक सांप गोल चक्कर बना रहा है और कुछ कह रहे हैं कि ये इल्यूमिनाती वाला साइन है। मुझे तो इस इल्यूमिनाती के बारे में कोई खास नहीं पता, इसलिए आगे चलते हैं। अब देखने ना चले जाना, एमी वक्त जाया करोगे। ये लड़की फवाद खान को बताती है कि मेरे इस टैटू का मतलब है कि हम जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे आ जाते हैं। वो कहता है कि नहीं, जब लोग मर जाते हैं तो फिर वापस इस दुनिया में नहीं आते। लड़की मिसाल देती है कि वो देखो दरख्त के पत्ते जब झड़ जाते हैं तो फिर नए आ जाते हैं। अब चवल हो, यही तो बात है, नए पत्ते निकलते हैं, जो पुराने झड़ जाते हैं वो दोबारा पैदा नहीं होते। ये ड्रामा इंडिया के लिए बनाया गया, यानी हिंदुओं को खुश करने के लिए। पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट कि जो भी मरता है वो इसी दुनिया में रहता है, बस एक पर्दा होता है। ये एक साइकिल है, जो मरता है वो दोबारा जिंदा होके आ जाता है, वही हिंदुओं वाला कॉन्सेप्ट। ये शैतानी ख्वाहिशात और हिंदुओं के कॉन्सेप्ट के ऊपर मुसलमानों का ठप्पा लगा रहे हैं। अब मुझे पता है क्या लगता है, चूंकि ये लड़की मुंह काला करके प्रेग्नेंट हो गई थी, इस लड़की के बुजुर्गों ने इसे मार दिया और खुदकुशी का नाम दे दिया। इस बाबे ने जादू के जरिए उन बुजुर्गों की रूहों को कैद किया हुआ है और जादू के जरिए ही उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है। अब देखो इस ड्रामे के जरिए मैसेज क्या पहुंचाया जा रहा है कि किसी को कत्ल करना ही सबसे बड़ा गुनाह है। लड़का लड़की का हराम रिलेशनशिप, कौम लूत वाले काम, बेगैरतियां, कोई गुनाह नहीं। ऑफ कोर्स कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है, कत्ल के बदले कत्ल, लेकिन जिना की सजा ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। जो मर्द और औरत जिना करें दोनों को 100 कोड़े मारो। यहाँ अल्लाह ये नहीं कह रहा अगर कोई माफ कर दे गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के भी अल्लाह गुनाह माफ कर देगा, ना 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 ना। वला तअखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फी दीनिल्लाह। अल्लाह फरमाते जब इन पर सजा जारी हो तो तुम्हें इस मामले में इन पर तरस नहीं आना चाहिए, नरमी नहीं आनी चाहिए। वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन। और इनके इस अजाब को मुसलमानों की एक जमात खुले आंखों देखेगी, ये सजा बंद कमरे में नहीं मिलेगी। अब तुमने ये नहीं सोचना इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह हो सकती है तो कोई बात नहीं है, असल में एक्चुअली हम ले जाके छप्पड़ में कहीं चित्रौल लगा देंगे इनके, ना 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 ना। सेल्फ रिस्पेक्ट का तुमने ख्याल नहीं करना, खुलेआम सजा मिलेगी। मतलब कि जिना की इनडायरेक्टली सजा मौत ही है, क्योंकि इस्लामी दौर में जिन जिन को जिना की सजा मिलती थी वो तकरीबन सारे मर जाते थे। और अगर शादीशुदा जिना करें तो उनकी तो सजा ही ये है कि मोहल्ले के लोग जमा हों, सरेआम पत्थर मार मार के उन दोनों को कत्ल कर दें। लेकिन आजकल ड्रामों में यही दिखाया जाता है कि सिर्फ कत्ल ही एक दुनिया का गुनाह है, बाकी कोई गुनाह नहीं। मोहब्बत के नाम पे कुछ भी करो, कोई गुनाह नहीं। ऑफ कोर्स कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन जिना भी उसी कैलिपर का गुनाह है, कबीरा है। अब देखो तो इस ड्रामे का एक ही मकसद है, अपनी ख्वाहिश की पूजा। बस 2 लोगों में मोहब्बत होनी चाहिए, वो जिना करें, बेगैरती करें, कौम लूत वाले काम करें। मोहब्बत में अगर कोई मर भी जाए तो वो रूह बन के उधर ही रहती है, वो बाबा भी बन जाए फिर भी उसको याद करता है। बेटा अपनी माँ की मोहब्बत की खातिर उसे मार ही देता है। खुद बताओ, अपनी ख्वाहिशात की पूजा करना, अपनी ख्वाहिशात के ही इर्द गिर्द पूरी जिंदगी रहना, क्या ये इस्लामी कॉन्सेप्ट है? इस्लाम तो कहता है ये दुनिया कुछ भी नहीं है, मच्छर का पर भी नहीं है, समुंदर का कतरा भी नहीं है। बस अल्लाह पे ईमान लाओ, अच्छे काम करो, मुश्किलात पे मूव ऑन करो, जल्दी जल्दी इस दुनिया से गुजरो, मैं हमेशा की जिंदगी तुम्हें दूं। शिर्क की एक किस्म बहुत खतरनाक है, उसको अच्छी तरह से समझ लो। वमिन नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा। लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के साथ गैरों को शरीक ठहराते हैं। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। वो गैरों से, लोगों से यूं प्यार करते हैं जैसे अल्लाह से प्यार करना चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और वो लोग जो ईमान लाए हुए होते हैं उनकी मोहब्बत अल्लाह से शदीद तरीन होती है। मालूम हुआ कि किसी और चीज से इतनी मोहब्बत करना जितनी कि अल्लाह से होनी चाहिए शिर्क हो गया। अल्लाह की मोहब्बत के बराबर किसी और की मोहब्बत क्यों आए? वो तो मकसूद अव्वल है, वो महबूब हकीकी है, वो हमारा असली हदफ है, उसी की तरफ तो हमें लौट के जाना है। किसी भी चीज के बारे अगर आप ये सोचते हैं अगर ये मुझे ना मिली या छिन गई मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरी दुनिया खत्म। चाहे वो मोहब्बत है, चाहे माँ बाप है, चाहे पैसा है, चाहे औलाद है, चाहे घर है, चाहे शोहरत है, इज्जत है, कुछ भी है, तो फिर आपने उस चीज को खुदा बना लिया हुआ है, अल्लाह को खुदा नहीं बनाया। ये है असली डेफिनेशन, सिर्फ जुबान से नहीं कहना, अमली तौर पे बताना है। मैंने इतनी लंबी बात ये इसलिए की क्योंकि इस ड्रामे में यही दिखाया गया, उस लड़की को खुदा बना लिया हुआ है, तभी तो ये दादा बन गया, फिर भी इसे वही बगैरती चाहिए।
اور یہ اصل جڑ ہے. جب انسان کسی چیز کو خدا بنا لیتا ہے نا تو پھر فحاشی بھی کرتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, قوم لوط والے کام بھی کرتا ہے, رشوت بھی لیتا ہے, سود بھی لیتا ہے, وکیل ہو کے دھوکہ دیتا ہے, جج ہو کے غلط فیصلے سناتا ہے, چوری کرتا ہے, ڈاکے مارتا ہے, قتل کرتا ہے, ریپ کرتا ہے اور کیا کیا گناؤں. یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی چیز کو خدا بنا لیتا ہے. لیکن اپنے اوپر ٹھپا کس چیز کا لگایا, میں نے تو کسی چیز کو خدا نہیں بنایا, میں نے تو صرف اللہ کو خدا بنایا. مجھے پتا ہے آپ کو میری باتیں کلک کر رہی ہیں, تبھی تو آپ ویڈیو کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں. میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا تو نہیں ہوں لیکن بنانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سی باتیں میرے اندر پھنسی ہوئی ہیں, میں کرنا چاہتا ہوں. تو اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز چاہیے تو آپ لائک کر کے رسپانس دے سکتے ہیں اور کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں. معمول سے زیادہ لائکس آگے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو اس طرح کا کنٹینٹ بھی چاہیے. ٹھیک ہے, پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر, کیپ اسمائلنگ اینڈ خدا حافظ.